अच्छा, नेक्स्ट जो एग्जांपल है दैट इज कार एंड हाउस परचेज। ये वैसे ही आसान है क्योंकि एलसी थोड़ी सी थी, उसमें ट्रांजैक्शन ज्यादा होती हैं। हाउस हो या कार हो, फॉर एग्जांपल कार आपके पास 1.2 मिलियन की है जिसमें आपने कंट्रीब्यूशन करना है लेट्स से 0.2 मिलियन, बाकी रह गया फाइनेंस, बैंक जो फाइनेंस करेगा दैट विल बी इक्वल टू 1 मिलियन। जब ये सारी फाइनेंसिंग हो जाएगी तो हम कहेंगे कितनी इंस्टॉलमेंट, लेट्स से आप 5 इयर्स इंस्टॉलमेंट बनाते हैं, 5 इयर्स मीन्स 60 मंथ्स। तो इसके अंदर हम इंस्टॉलमेंट कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंस्टॉलमेंट उसी तरीके से कॉस्ट कॉस्ट विल बी इक्वल टू 1 मिलियन प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, जो भी आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, होल डिवाइडेड बाय 60। सो सिंपल है, गाड़ी भी और घर भी। लेकिन मुराबाहा फाइनेंसिंग नॉर्मली कार और हाउस फाइनेंस के लिए इस्तेमाल नहीं होता। करना चाहे बैंक कर सकता है लेकिन यूज नहीं होता। अच्छा जी, व्हाट आर द की इश्यूज इन मुराबाहा? मुराबाहा में की इश्यूज क्या है? पहला की इश्यूज है जी यूज ऑफ एन इंटरेस्ट रेट एज अ बेंचमार्क। ये बड़ा क्रिटिकल की इशू है जिसमें लाइबर काइबर सारा कुछ आता है कि हमारे पास बेसिकली क्योंकि इस्लामिक बैंक के अंदर कोई इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल बेंचमार्क स्टैंडर्ड नहीं है, तो लिहाजा फ्रॉम सम स्कॉलर्स ये कहते हैं कि चलें आप इस्लामिक बैंक के, क्योंकि बेंचमार्किंग नहीं है तो आप काइबर को या लाइबर को या जो भी मार्केट का इंटरेस्ट रेट है आप उसको जो है एज अ बेंचमार्क यूज कर सकते हैं। क्यों यूज कर सकते हैं? बिकॉज कस्टमर के दिमाग में जो इंटरेस्ट का जो रेट है वो वही होता है जो काइबर और लाइबर यूज हो रहा होता है। सो देयरफॉर मैं मार्केट को कंपेटिटिव रखने के लिए और मार्केट में सरवाइव करने के लिए कुछ यूरिस्ट ने अलाउ कर दिया है कि आप जो है इसको यूज कर सकते हैं। कस्टमर माइंड जो परसेप्शन है वो क्योंकि इंटरेस्ट की तरफ ज्यादा है तो लिहाजा हम उसी को ये बेंचमार्क करते हैं और उसी के क्रॉसपॉन्डिंगली फिर बताया जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर गरर इश्यूज। गरर मीन्स इसके अंदर असल मसला ये है कि मुराबाहा के अंदर किसी किस्म की जो रिस्क फैसिलिटेशन है यानी रिस्क मिनिमाइजेशन है उसको नहीं बताया गया। अच्छा, इसमें गरर है क्या? लेट्स सपोज बैंक के पास आप जाते हैं, बैंक को प्रॉमिस करते हैं या इवन कॉन्ट्रैक्ट भी छोटा मोटा लिख लेते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है मुराबाहा के अंदर। जब मुराबाहा के अंदर बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो इसका मतलब है कस्टमर इज नॉट बाउंड टू परचेज इन एनी केस। लेट्स सपोज बैंक अगर परचेज कर लेता है, ठीक है, बैंक अगर वो एसेट परचेज कर देता है और आगे से कस्टमर डिनाई कर देता है तो सारा का सारा रिस्क तो बैंक साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। सो बहुत से स्कॉलर जो हैं इसके ऊपर ओपिनियन यही रखते हैं कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट करें तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को बड़ा पक्का कॉन्ट्रैक्ट करें। पक्का कॉन्ट्रैक्ट से मुराद है कि आप उसमें लिखें कि ये जो हमारा कस्टमर है ये हर सूरत बाय करेगा, फर्स्ट। सेकेंडली, वो जो कस्टमर बाय करेगा उसके साथ ये भी तय तय होगा कि उसको सेलर कब तक चीज प्रोवाइड कर देगा। सो गरर को यानी रिस्क को मिनिमाइज करने की जरूरत है मुराबाहा ट्रांजैक्शन के अंदर। नेक्स्ट है जी प्रोमिसेस एंड प्रोमिसेस। ये कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि प्रोमिसेस एंड प्रोमिसेस के ऊपर है कि एक बंदा आएगा वो कहेगा कि जी मैं खरीद लूंगा, दूसरा बंदा कहेगा जी हाँ जी मैं आपको चीज अवेल कर दूंगा। सो इन दैट केस आपका प्रोमिसर भी भाग सकता है, प्रोमिसी भी भाग सकता है। तो देयरफॉर ये कहते हैं कि आप उन चीजों को लिख लें और लिखने के बाद वो अगर कोई एक पार्टी भी उसको डिफॉल्ट करती है तो यू कैन गो टू शरिया कोर्ट और वो उसके अगेंस्ट आप कोई ना कोई डैमेजेस एंड पेनल्टी प्रोवाइड कर सकते हैं, चाहे प्रोमिसर ने प्रॉमिस तोड़ा हो या प्रोमिसी। कोलेट्रल की अगर बात करें यानी सिक्योरिटी की बात करें तो शरिया ने स्ट्रिक्टली मना किया है मुराबाहा के अगेंस्ट कोई भी सिक्योरिटी फर्निश नहीं की जा सकती। सिक्योरिटी फर्निश का मतलब होता है कोलेट्रल अगेंस्ट डेट। जब आप डेट देते हैं तो उसके अगेंस्ट कन्वेंशनल बैंक एक कोलेट्रल या सिक्योरिटी लेता है। लेट्स सपोज अगर आपने कोई हाउ क्या कहते हैं लोन लेना है और लोन के अगेंस्ट बैंक आपसे सिक्योरिटी डिमांड करता है और अपना घर आप उसके बाद गिरवी रखवा देते हैं, तो हम इसको कहेंगे दिस इज कोलेट्रल अगेंस्ट डेट। क्योंकि मुराबाहा इज नॉट अ लोन, नहीं हमने शुरू में भी पढ़ा, तो इफ दैट इज नॉट अ लोन इट इज जस्ट अ सेल्स ट्रांजैक्शन। सो इन दैट केस मैं अपने कस्टमर से बीइंग एन इस्लामिक बैंक डिमांड नहीं कर सकता किसी किस्म का भी कलेक्टर। गारंटीइंग द मुराबा, हाँ जी मुराबाहा में आप गारंटी ले सकते हैं। गारंटी से कैसे मुराद है कि लेट से मेरे पास एक कस्टमर आता है, आप कस्टमर को कहते हैं किसी रिप्यूटेड बंदे की, ठीक है, पर्सनल गारंटी की बात हो रही है, किसी रिप्यूटेड बंदे की आप मार्केट से गारंटी लेते हैं हमें, हम उस गारंटी के ऊपर आपको मुराबाहा फाइनेंस कर देंगे। सो गारंटी कैन बी फर्निश्ड। नेक्स्ट है जी पेनल्टी ऑफ डिफॉल्ट इन केस ऑफ डिफॉल्ट। इन केस ऑफ डिफॉल्ट पहली बात तो ये
कि आप उसकी प्राइस को इंक्रीज नहीं कर सकते, जस्ट लाइक कन्वेंशनल बैंक। कन्वेंशनल बैंक में जब आप डिफॉल्ट करते हैं तो पहले वो 30 डेज पे डिफॉल्ट रिपोर्ट होता है, फिर 60 डेज पे डिफॉल्ट रिपोर्ट होता है, और फिर 90 डेज पे डिफॉल्ट रिपोर्ट होता है। जैसे ही 90 डेज मुकम्मल होते हैं आपका इंटरेस्ट रेट डबल से ज्यादा हो जाता है, कि आपने अगर 10% पे फाइनेंसिंग ली हुई है तो आपको जो डिफॉल्ट रेट लगेगा वो दैट वुड बी मोर देन 20%। ठीक है। सो पेनल्टी ऑफ डिफॉल्ट अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने लगानी भी है तो पेनल्टी ऑफ डिफॉल्ट कैन बी डबल्ड एंड रीडबल्ड ऑफ इंटरेस्ट, कैन नॉट बी रीडबल्ड एंड डबल्ड एंड रीडबल्ड ऑफ इंटरेस्ट। पेनल्टी ऑफ डिफॉल्ट में अगर आप उससे डिफॉल्ट पेनल्टी ले भी रहे हैं तो वो चैरिटेबल होगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप प्राइस ऑफ द गुड को इंक्रीज नहीं करेंगे। अच्छा, एक्सप्लॉयटेशन इश्यूज में मौजूद है। अगर हम इसको थोड़ा सा देख लें, एक्सप्लॉयटेशन से मुराद ये है कि लेट से अगर बैंक ने कोई चीज सेल की है अगेंस्ट मुराबाहा कॉन्ट्रैक्ट, पहले दिन आपने सेल की, वो एसेट कस्टमर ले गया, और वेरी नेक्स्ट डे लेट सपोज कस्टमर डिफॉल्ट कर गया। अब इस्लामिक बैंक ने तो उससे इंस्टॉलमेंट लेनी है अगले 10 साल तक। अब वो 10 साल तक का तो लेगा लेगा लेगा, उसके अंदर इस्लामिक बैंक किसी किस्म की फिर क्या कहते हैं रिटर्न नहीं देता। इन केस ऑफ डिफॉल्ट कन्वेंशनल बैंक तो एसेट वापस ले लेता है और उसको रीसेल पे लगा देता है, जिसको हम बिडिंग कहते हैं। लेकिन इस्लामिक बैंक के अंदर बिडिंग का ऑप्शन जो है दैट इज सम हाउ नॉट अलाउड, कि आप उस एसेट को वापस लें और उसके बाद जो है उसको रीसेल करें, नहीं, दैट इज नॉट अलाउड। इस्लामिक बैंक क्योंकि सेल ट्रांजैक्शन करता है तो वो सेल ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट रिटर्न नहीं लेता वापसी को। जब रिटर्न नहीं लेता तो जब अगला बंदा डिफॉल्ट कर गया वो पैसे आपको कहाँ से देगा। तो ये एक सिनेरियो है जिस सिनेरियो के अंदर इस्लामिक बैंक उस बंदे को एक्सप्लॉइट कर सकता है, या जिस तरह भी करते हैं लोग। रोल ओवर मुदारबा मुराबाहा, रोल ओवर का मतलब होता है कि जब आपने बैंक से कोई फाइनेंसिंग ली हो, ठीक है, और आप एक सर्टेन टाइम पीरियड के, लेट से जिस तरह ये कॉटन सीजन वगैरह आता है इसमें जिनर्स वगैरह फाइनेंसिंग लेते हैं, लेट से 6 महीने की फाइनेंसिंग ली है, 6 महीने में आप उस लोन को सेटल नहीं करवा सके तो आप बैंक को रिक्वेस्ट प्लेस करते हैं कि जी मेरा जो क्या कहते हैं जो फाइनेंसिंग है ना इसको रोल ओवर कर दें अगली टर्म के लिए। अगली टर्म से मुराद है कि मैं इसको सेटल कराऊंगा फिर भी मैंने आपसे लोन लेना है, तो आप इसी को एक्सटेंड कर दें फर्दर 6 मंथ्स के लिए। मुराबाहा क्योंकि सेल ट्रांजैक्शन है तो सेल ट्रांजैक्शन को फर्दर रोल ओवर नहीं कर सकते। अगर आपने 6 महीने का उससे बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, 6 महीने में इंस्टॉलमेंट देंगे तो 6 महीने में लेंगे। इसको फर्दर रीशेड्यूल से मतलब फर्दर इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे कि चले जी ये 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए अगली हमने आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं, चलें यही प्रोडक्ट भी चलती रहेगी और नेक्स्ट प्रोडक्ट भी हम उसके अंदर ऐड अप कर रहे हैं, तो ये रोल ओवर बन जाएगा। तो रोल ओवर मुराबाहा नॉट अलाउड। रिबेट ऑन अर्लियर पेमेंट, रिबेट डिस्क्रिशन है बैंक की, कि बैंक अगर आपको अर्लियर पेमेंट पे रिबेट देता है तो डिस्क्रिशन है, देगा ठीक है, अदरवाइज आपका ये क्लेम नहीं है। सो इस्लामिक बैंक्स नॉर्मली अर्ली पेमेंट के ऊपर रिबेट नहीं देते, अर्ली पेमेंट के ऊपर पेनल्टी चार्ज करते हैं, बिकॉज उन्होंने जब आपसे एक स्ट्रीम ऑफ इनकम डिमांड कर ली है या डिफाइन कर ली है तो वो अकॉर्डिंग टू दैट स्ट्रीम ऑफ इनकम ही आपसे पे बैक लेंगे। सब्जेक्ट मैटर ऑफ मुदारबा, सब्जेक्ट मैटर में लेट्स सपोज हम कहते हैं एक्सचेंज ऑफ करेंसी, एक्सचेंज ऑफ करेंसी के ऊपर मुराबाहा नहीं होता। कमर्शियल पेपर्स के ऊपर मुराबाहा नहीं होगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर मुराबाहा नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ वो तमाम इंस्ट्रूमेंट्स जो आपके इंटरेस्ट बेस्ड या इंटरेस्ट बेस्ड फाइनेंसिंग या इस किस्म के पेपर्स जो अगेंस्ट मनी यूज होते हैं उनके ऊपर मुराबाहा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। रीस्केजुलिंग ऑफ पेमेंट जो है हो सकती है। रीस्केजुलिंग ऑफ पेमेंट से क्या मुराद है कि जैसे लेट्स सपोज कोरोना आया हुआ है, कोई बहुत सी कंपनीज है जो पे बैक नहीं कर पाई। जब वो पे बैक नहीं कर पाई तो उसमें मुराबाहा रीशेड्यूल हो सकता है कि आपने 6 महीनों में किस्त देनी थी, चलें 8 महीनों में दे दें, कोई मसला नहीं है, 2 महीने स्किप कर दें, लेकिन इस सूरत हाल में भी प्राइस ऑफ द गुड इंक्रीज नहीं होगी। रीशेड्यूलिंग और रोल ओवर में फर्क है। फैसिलिटी को एक्सटेंड कराना दैट इज एन अदर टर्म, फॉर एन अदर टर्म इज डिफरेंट फ्रॉम रीस्केजुलिंग ऑफ प्रीवियस इंस्टॉलमेंट। फैसिलिटी एक्सटेंशन का मतलब है कि मैंने 100 मिलियन की फैसिलिटी ली हुई थी, 6 महीने में मैंने वो करवानी थी, सेटल करवानी थी, और उसके बाद आगे कोई और फाइनेंसिंग लेता, तो मैं क्योंकि 6 महीने में सेटल नहीं करवा सका तो मैंने इसको रीफाइनेंस करवा लिया। रीफाइनेंस, ये रीफाइनेंस नेक्स्ट टर्म के लिए वही चीज मुझे दोबारा से रीफाइनेंस हो जाएगी। क्योंकि जब आपने एक चीज किसी को बेच दी तो बेचने के बाद जब आपने उसको 6 महीने के लिए बेचा तो 6 महीने के बाद आप उस चीज को दोबारा अगले 6 महीने के लिए नहीं बेच सकते। तो यहाँ डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कि रोल ओवर में और रीस्केजुलिंग में वही चीज है, कुछ इंस्टॉलमेंट शॉर्ट हो गई या उसका टाइम पीरियड शॉर्ट हो गया, कुछ वजह से आप पेमेंट नहीं कर सके, तो आप उसके पेमेंट शेड्यूल इंक्रीज करवा देते हैं बस, और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। सिक्योरिटाइजेशन ऑफ मुराबाहा, सिक्योरिटाइजेशन नहीं कर सकते आप मुराबाहा की, जैसे बैंक के खास तौर पे बैंक ने फॉर एग्जांपल एक घर लेके दिया आपको, घर के डॉक्यूमेंट्स क्योंकि बैंक के पास होंगे,
अपने इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करनी है और बैंक उसको फर्दो जो है सिक्योरिटाइज कर दे, यानी उसके बॉन्ड बना के मार्केट में बेच दे उस घर के, दैट इज नॉट अलाउड। सो सिक्योरिटाइजेशन इज नॉट अलाउड। नेक्स्ट हमारे पास अदर फॉर्म ऑफ है कॉन्ट्रैक्ट्स, वो हम बाद में देखेंगे। ये सारी चीजें हमने आगे देखनी है बार बार।